श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इस श्लोक का अर्थ है कोई इस शरीरधारी को कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता है मतलब अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसे आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसी को आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विज्ञ है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है गीता जी का। इसको पिछले श्लोक के संदर्भ से जोड़ करके हम देखें तो भगवान कहते हैं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था अव्यक्तादीनि भूतानि, ये जो संसार है उससे अलग जो आत्मा है, जो शरीरी है, उसके लिए भगवान क्या कहते हैं कि वो कैसा है, वो अव्यक्त है। जो ब्रह्म तत्व है, भगवत तत्व है, आत्म तत्व है, वो कैसा है, अव्यक्त है। और ये जो संसार है ये कैसा है, व्यक्त है। तो ये जो संसार के भूत प्राणी हैं ये सब पहले नहीं थे और बाद में नहीं रहेंगे, और परमात्मा पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो परमात्मा उसी को कहते हैं जो सदा रहता है, और संसार उसी को कहते हैं जो कभी रहता है और कभी नहीं रहता है। तो कल हमने विचार किया था कि जो कभी रहता है कभी नहीं रहता उसी का नाम असत भी है। क्यों? क्योंकि अगर वो होता तो उसको सदा रहना चाहिए, लेकिन प्रकट होकर के अप्रकट हो जाता है तो वो जादू का खेल है, वो माया है। क्योंकि वो रह करके अदृश्य कैसे हो जाएगा, क्योंकि उसकी सत्ता वास्तविक नहीं है, इसीलिए अदृश्य हो जाता है। लेकिन परमात्मा जो है वो सदा रहता है, उसका अस्तित्व सदा रहता है। अब परमात्मा सदा तो रहता है, लेकिन यदि किसी से पूछा जाए ऐसा कि भाई आप को क्या लगता है परमात्मा है कि नहीं है, तो वो बोलेगा कि हाँ सब बोलते तो हैं परमात्मा है, सब क्या कहते हैं परमात्मा है। तो आपसे पूछा जाए परमात्मा है तो फिर इसमें इस प्रकार से बोलने की क्या बात है, आप बोलिए ना कि परमात्मा है। सब बोलते हैं कि क्या बात, बोले भाई शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, और अनुमान भी होता है और मानते भी हैं, लेकिन अनुभव थोड़ी होता है उसका। अनुभव तो संसार का ही हो रहा है हमको। तो संसार तो हमको अनुभव में आ रहा है और परमात्मा हमको अनुभव में नहीं आ रहा है। तो भगवान यहाँ इसकी स्पष्टता कर देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान यहाँ स्पष्टता कर रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है यदि आपको संसार में रहते हुए आपको अगर ऐसा लगता है कि संसार का तो अनुभव हो रहा है और परमात्मा का नहीं हो रहा है। क्योंकि परमात्मा तत्व का, भगवत तत्व का, आत्म तत्व का अनुभव दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? दुर्लभ इसलिए है, उसके लिए यहाँ पे कई कारण बताए गए हैं। उसमें पहला कारण तो ये है कि वो इदम रूप से नहीं जाना जाता। संसार की जितनी भी वस्तुओं का आज तक आपको जानना हुआ है वो कैसा होता है कि आप उनको अपनी आँखों से, कान से, नासिका से, जिह्वा से, त्वचा से अनुभव करते हैं। आँखों से देख लेते हैं, बोलते कि हाँ हम जानते हैं उनको। आपने किसी के शब्द सुने तो आप जान लेते हैं कि हाँ भाई सत्संग शुरू हो गया, आवाज़ आ रही है, तो आप सुन करके जान लेते हैं। कई चीज़ें जो है स्वाद लेकर जानता है व्यक्ति, कई चीज़ें सूंघ करके जानता है, कई चीज़ें छू करके जानता है। तो संसार का अनुभव ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमको हो जाता है। पर परमात्मा की यही एक जटिलता है, आत्म तत्व की यही जटिलता है, दुर्लभता है कि वो हमको हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं होता। हम परमात्मा के वास्तविक जो निराकार स्वरूप है, आत्मा का जो निराकार स्वरूप है, उसका हम इदम रूप से अनुभव नहीं कर सकते। तो आदत पड़ी हुई है किसी चीज़ को जानना है तो इंद्रियों के माध्यम से जान लेते हैं, लेकिन परमात्मा इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता।
दूसरी बात ये है कि संसार में जैसे अगर आप किसी को से पॉइंट नंबर सेकंड कि अगर संसार में अगर आपको जैसे मानो किसी कमरे में कोई वस्तु रखी हुई है, आपको कहा जाए वो लेकर के आओ, तो आप क्या करते हैं, कमरे में जा कर के लाइट जला लेते हैं। अगर मानो लाइट बंद है तो आप टॉर्च जला लेंगे, दीपक जला लेंगे, दीपक के प्रकाश में वो वस्तु दिखती है आपको। तो परमात्मा को आप किस प्रकाश से देखोगे? संसार की चीज़ों को तो आप इंद्रियों के द्वारा देख लेते हो, अपने मन के द्वारा देख लेते हो, बुद्धि के द्वारा देख लेते हो, समझ लेते हो कि यह है। अगर एक ही प्रकार का पदार्थ हो सफ़ेद, तो भी आप समझ जाते हैं कि ये नमक है, कि मैदा है, कि पिसी हुई शक्कर है ना। तो स्वाद से, सुगंध से ऐसे जान लेते हैं आप, अथवा उसके बारीकी को देख करके भी अनुमान कर लेते हैं कि यह ऐसा नहीं हो करके ऐसा होना चाहिए। तो कहते हैं परमात्मा का अनुभव जो है उसको किससे प्रकाशित करोगे आप? वो किसी इंद्रिय से प्रकाशित नहीं होता, मन बुद्धि से प्रकाशित नहीं होता। ये इसकी दुर्लभता है। जैसे स्थूल शरीर है, तीसरी बात, स्थूल शरीर है, इसका अनुभव किससे हो जाता है? सूक्ष्म शरीर के द्वारा। आपका शरीर कैसा है इसका अनुभव आप अपने मन बुद्धि से समझ लेते हैं कि मेरा शरीर दुबला है, कि मोटा है, कि काला है, कि गोरा है, जैसा भी है तो आप अपने मन से समझ जाते हैं उसको, क्या ऐसा शरीर है, अपनी बुद्धि से समझ जाते हैं। तो स्थूल शरीर को जानने के लिए तो सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ज्ञान इंद्रियाँ हैं, कर्म इंद्रियाँ हैं। कोई इंद्री कम काम कर रही है, कोई अच्छा काम कर रही है, किसी किसी की इंद्री बड़ी सूक्ष्म हो जाती है, साधना करने से भी सूक्ष्मता आती है। हमारे एक मित्र थे, उनको नीचे बैठे हुए हैं और तीसरी मंजिल के ऊपर कोई बात कर रहा वो सुनाई देती थी। वो किसी कमरे में बैठे हुए हैं, बाहर मीटर के अंदर जो वो सर्कल घूमता है रीडिंग के लिए, तो वो रिंग घूमती है, तो उसकी आवाज़ तक सुनाई देती थी, इतनी बारीकी आ गई। तो इंद्रियां जो है साधना करने से सूक्ष्म हो जाती हैं कई बार, तो उनको बड़ी विलक्षण चीज़ें सुनाई देती हैं, और विलक्षणता हो जाती है तो आदमी को दूर बैठे व्यक्ति दिखाई देने लगते हैं, सुनाई देने लगते हैं। जैसे यहाँ भगवत गीता में हम देख रहे हैं कि संजय जो है महाभारत कुरुक्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उसको राजमहल में बैठ कर के देख पा रहा है। तो उसकी वो जो छठी इंद्रिय अर्थात मन जो है वो वहाँ तक की चीज़ को कैच कर पा रहा है, वहाँ के दृश्य देख भी पा रहा है और वहाँ की वाणी सुन भी पा रहा है। ये ऋषि कृपा से उसको ऐसा अनुभव होने लगा, तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तो ये अनुभव होने लगते हैं। लेकिन इसका कोई भगवत प्राप्ति से सीधा संबंध नहीं है। ये एक प्रकार की मानसिक शक्तियाँ हैं जो साधना से किसी में विकसित हो सकती हैं, लेकिन इसका विकसित होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो व्यक्ति कोई बहुत महान हो गया। ये एक प्रकार की, जैसे किसी की शारीरिक सामर्थ्य होती है, ये मानसिक सामर्थ्य है। असली चीज़ तो कुछ और ही है। तो असली चीज़ क्या है? तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, कि कोई व्यक्ति उस आत्म तत्व को देख ले, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो इदम रूप से तो दिखता नहीं। उसको आप मन बुद्धि इंद्रिय के द्वारा तो आप देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। वो जो आत्म तत्व है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जैसे आप स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर को जान लेते हो, और कारण शरीर तो प्रकृति में स्थित है, लेकिन आप जो हो उससे भी परे हो। अब उसका अनुभव करना, तो उसका अनुभव किससे होता है? तो स्वामी जी कहते हैं कि उसका अनुभव इनके नेगेशन करने के बाद उसमें स्थित होने से होता है। आत्म तत्व का अनुभव किससे होता है? बोले आप जो कुछ जानते हो उस सब का जब आप निषेध कर देते हो कि यह मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, तब आपकी उसमें स्थिति होती है। रमन महर्षि जी एक प्रसंग सुनाते हैं कि माता पार्वती ध्यान कर रही थी कि मुझे उस परम तत्व का अनुभव करना है। तो ध्यान करी थी, उनको ध्यान में कई सुंदर सुंदर रंग दिखाई दिए। उन्होंने कहा ये रंग परमात्मा नहीं है। उसके बाद उनको बड़ी दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देने लगी, जिसको हम बोलते हैं अनहद नाद। नाद भी कई प्रकार के होते हैं, भोरे के गुंजन का नाद से लेकर के तो ओंकार तक का, बांसुरी का, ये नाद सुनाई देते हैं। कहीं कोई बांसुरी बज नहीं रही है लेकिन आपको ध्यान में सुनाई दे रही है, वो अनहद नाद कहलाता है। तो कबीर साहब जी ने उसकी चर्चा की है। राधा स्वामी संप्रदाय में तो उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वो कहते हैं अगर आपको वो नाद सुनाई दे रहा है तो ये आपका अल्टीमेट अचीवमेंट है। वो कहते हैं अगर आपको दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है मतलब यह आपका अल्टीमेट अचीवमेंट है। लेकिन हमारे शास्त्र बोलते हैं नहीं, यह भी एक सोपान है। तो रमन महर्षि जी कहते हैं कि जब माता ध्यान में बैठी भगवती जगदम्बा,
और उनको प्रकाश दिखाई दिया तो उन्होंने कहा कि प्रकाश भी वो परम तत्व नहीं है, क्योंकि इसको भी मैं जान रही हूँ। आप यहाँ जो तर्क दिया जा रहा है उस पर ध्यान देना थोड़ा सा, नहीं तो आप भी ध्यान में चूक जाएंगे। जिसको आप जान रहे हैं वो परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा को यह रूप से नहीं जाना जा सकता। परमात्मा का जो निराकार स्वरूप है उसको आप यह रूप से नहीं जान सकते। प्रकाश तो आप जान रहे हैं ना, तो जानने वाले आप हो गए। ये दृश्य हो गया, यह दृश्यम तज्जड़म, ये नियम है। जो दिखता है, अनुभव में आता है, वो चैतन्य नहीं होता है। जो देखता है, प्रकाशित करता है, वो चैतन्य होता है। तो उन्होंने कहा ये प्रकाश मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये तो मुझे अनुभव में आ रहा है। ये मेरी वास्तविकता नहीं है, क्योंकि ये मेरे जानने में आ रहा है। ध्यान करने लगी माता जी। तो करते करते फिर दिव्य ध्वनियाँ भी सुनाई देना बंद हो गई, प्रकाश भी दिखाई देना बंद हो गया। फिर वो जब सब कुछ शांत हो गया, माता जी अपने निज स्वरूप में स्थित हो गई। अब अपने आप से अपने आप को जान रही थी। तो स्वामी जी कहते हैं अगर आपको भगवत तत्व का अनुभव करना है तो सबको निषेध करके चुप हो जाओ। एक अलग से उनकी प्रवचन भी, चुप साधन। हम स्वामी जी के पास गए थे, तब भी स्वामी जी ने ये साधन करवाया था। उन्होंने कहा कि 4 से 8 10 बार जोर जोर से सांस लो और उसके बाद एकदम शांत हो जाओ और बोले परमात्मा है, परमात्मा है। करण निरपेक्ष। करण निरपेक्ष का मतलब होता है ये करण है, ये करण मतलब इंस्ट्रूमेंट। तो माइंड इंस्ट्रूमेंट है, इंटेलेक्ट इंस्ट्रूमेंट है ना। आपके जितने ये सेंस ऑर्गन है इंस्ट्रूमेंट है, इनके द्वारा आप दुनिया को जान सकते हो, लेकिन परमात्मा को नहीं जान सकते। इसलिए कोशिश मत करना इनके द्वारा जानने के लिए, तो चूक जाओगे। यही बताने का अभिप्राय है। आप अपने किसी इंद्रिय से, मन से, बुद्धि, कई बार आदमी मन में कल्पना करता है, कुछ देखता है, वो बोलता है मुझे तो आत्मा का अनुभव हो रहा है। युग पुरुष जी महाराज कहने लगे कि एक साधक आया हमारे पास, बोले स्वामी जी आज मैं ध्यान में बैठा था तो मेरे को आत्मा के दर्शन हुए। तो स्वामी जी ने बोला कैसे वाले दर्शन हुए बताओ हमको भी। तो बोले मेरे अंदर से मैंने देखा आत्मा निकल गई, वो कमरे में ऐसे ऐसे घूम रही थी, ऐसे गोले के रूप में थी, प्रकाश के रूप में थी। तो स्वामी जी अब तो मेरा कल्याण हो गया। तो स्वामी जी ने कहा कि वो व्यक्ति ईमानदार था, जो उसको दिखा वही उसने बोला, लेकिन वह आत्मा नहीं है। तो कई लोग आपको बोलेंगे रंग देखो, कई बोलेंगे प्रकाश देखो, कई बोलेंगे ध्वनि सुनो, है ना। ध्वनि सुनाने के लिए बोलते हैं कि कि आप कान बंद कर दो और जो है आप ओंकार का दीर्घ उच्चारण करते रहो, धीरे धीरे आपको नाद खुल जाएगा। अथवा भ्रामरी प्राणायाम करो, गुंजन करो, तो आपके अंदर से नाद प्रकट हो जाएगा। प्रकट हो गया, अच्छी बात, बट दैट इज़ नॉट अल्टीमेट ट्रूथ। जो प्रकट होता है वो विलीन होता है। तो बोले उसका अनुभव कैसे हो। तो स्वामी जी बोलते हैं जितने अनुभव हो रहे हैं उन सबको आप पहले निषेध कर दो कि ये सब मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि उनका अनुभव करने वाले तो आप हो ना। ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसका है? अनुभव करने वाले का ज़्यादा महत्व है। अनुभव की गई वस्तु का मूल्यांकन कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, आप उसको जान रहे हैं, आप उसको सत्ता दे रहे हैं। तो सब सारे अनुभव जहाँ शांत हो जाएं, अथवा अनुभव भले ही रहें, आप अनुभवों से पीछे लौट आएँ अपने आप में। और स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल शांत हो जाओ, चुप 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 एकदम से। जहाँ कोई न नाम है, न रूप है, न कोई संकल्प है, आप अपने आप में स्थित हो। एक चैतन्य की ज्योति प्रकाशित हो रही है। इसी को बोलते हैं आत्मा से आत्मा का अनुभव, अपने आप से अपने आप का अनुभव, स्वयं से स्वयं का अनुभव। जिस समय वो अनुभव होता है तो आप एक गहन शांति की अवस्था में होते हैं। और जब उस अनुभूति से बाहर आते हैं आप मानो, तो उस समय फिर आपका मन बहिर्मुख होता है, व्यक्तित्व बहिर्मुख होता है, आपका अहम फिर से अंकुरित होता है। इसको आप समझ सकते हैं आसानी से। कैसे? जैसे आप रात को सो गए, गहरी नींद आ गई। अब गहरी नींद में क्या होता है कि आपका मन आत्मा में लीन हो जाता है, आप आत्मा में ही स्थित रहते हैं। पर उस समय क्या है, सत्व गुण नहीं है, तमोगुण है। उस समय आपको अपने आत्मा में लीन होने पर भी आपको अपने होने का अनुभव नहीं है। और ये जो आत्म तत्व है इसमें क्या है, होनापना, बीइंगनेस, सत्ता मात्र। आप जब अपने होने का अनुभव कर रहे हैं, और वो भी किसी विचार के रूप में नहीं, किसी भावना के रूप में नहीं, बल्कि जो है उस रूप में, जो है उस रूप में, जो है सो है, सत्ता रूप है, आप उसमें स्थित हैं। आप स्थित हो गए, आप नींद में भी आप स्थित हो जाते हैं उसमें।
पर नींद में मालूम नहीं होता है। अब नींद की प्रक्रिया आप देखो, रमन महर्षि जी समझाते हैं कि व्यक्ति सुषुप्ति में उसका अहम आत्मा में लीन हो गया। अब जब सुषुप्ति से जागृत अवस्था की तरफ वो आता है तो सबसे पहले उसका मैंपना आता है। तो कोई भी व्यक्ति की नींद खुलती है, आप भी अगर ध्यान देंगे, अगर आपकी नींद गहरी नींद में हो और उसके बाद अगर आप जागृति में प्रवेश करते हो तो सबसे पहले आपको लगता है कि मैं हूँ। आपको होने पने का अनुभव होता है, सत्ता मात्र का अनुभव होता है, लेकिन वो होना पना शीघ्र ही जुड़ जाता है व्यक्तित्व से और आपको क्या अनुभव होता है, मैं हूँ। तो पहले आत्मा, फिर हूँ, वो हूँ जो है वो सत्ता है। तो इसलिए आपको रोजाना ही आत्मा का अनुभव होता है। कब? जब आप गहरी नींद से जागृति में आते हैं। पर वो इतनी जल्दी चेंज हो जाता है, वो हूँ पने से आप तुरंत ही व्यक्ति से जुड़ कर के बोलते हैं मैं हूँ। और जहाँ मैं हूँ का भाव आया तो फिर शरीर से जुड़ कर के आपको लगता है कि यह मैं हूँ। स्त्री पुरुष, काला गोरा, छोटा बड़ा, वो जो आप अपने को मानते हैं शरीर के रूप में, उससे जुड़ जाते हैं। तो हूँ से आए मैं हूँ में, और मैं हूँ से आ गए, मैं हूँ में आए मतलब आप व्यक्तित्व में आ गए, और मैं हूँ से आए फिर आप किस में, शरीर में, शरीर हूँ। और जहाँ आप शरीर में आए तो शरीर भाव आया तो फिर मैं हूँ, तो फिर तू है, यह है, वह है, फिर परिवार दिखेगा आपको, लोग दिखेंगे, वस्तुएं दिखेंगी, विचार आने लगेंगे। तो वृंदावन वाले स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि भाई विचार का मतलब क्या है। योग वशिष्ठ में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि अविचार के कारण बंधन हुआ और विचार से मुक्ति होती है। तो विचार का मतलब क्या? तो विचार का मतलब सोचना नहीं है, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ विचार का मतलब है आत्मानुसंधान, सेल्फ इंक्वायरी। तो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं विचार का मतलब है विपरीत चार। आप जैसे अंदर से बाहर आ गए, आत्मा से आ गए अहम में, अहम से आ गए व्यक्तित्व में, व्यक्तित्व से आ गए शरीर में, शरीर से आ गए संसार में। ये माया है। अब आपको क्या करना है, संसार से दृष्टि हटानी है। आपको ध्यान करने बैठेंगे तो बोलेंगे भाई सब तरफ से ध्यान हटा दो, कहीं कोई शब्द सुनाई दे रहा है तो उधर से ध्यान हटा लो, ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा तो कान में डॉट मिलते हैं, मेडिकल स्टोर्स पे भी मिलते हैं। रमन महर्षि जी ने बताया है कि कपास के अंदर छत्ते का मोम, उस थोड़ा सा हल्का सा घी मिला करके डॉट बना लो, लगा लो, बाहर की आवाज़ें बंद हो जाएंगी। बाहर की कोई आवाज़ नहीं आ रही, आंख बंद कर ली, दृश्य नहीं दिख रहे हैं आपको, कोशिश करके बैठे भी ऐसे समय डिस्टर्बेंस कम हो, तो आप बाहर की दुनिया से अलग हो गए। पर अभी आप एक शरीर बनकर तो बैठे हो ना, अब शरीर पे से भी ध्यान हटा दिया। अब आप मन ही मन जप कर रहे हैं, राम 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 राम, आपका ध्यान शरीर से हट गया, दुनिया से हट गया। अब ये जो राम राम का आप जप कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? आपका मन कर रहा है। तो मन की सत्ता वहाँ बनी हुई है। अब ये जो राम राम का जप कर रहा है उसको भी देखें, मन को भी आपकी बुद्धि देख रही है। और उसके बाद फिर वहाँ से भी ध्यान आपका धीरे धीरे हट जाए और जो देखने वाला है उसमें दृष्टि चली जाए, साक्षी में आपकी दृष्टि चली जाए, आप अपने आप में लौट आओ। तो स्वामी जी कहते बिल्कुल शांत हो जाओ। जब भी आपका शांत हो गया, जब का उपयोग है दूसरे विचारों को हटाने में, है ना। झाड़ू का उपयोग क्या होता है? धूल मिट्टी हटाने के लिए। कोई झाड़ू लेके हाथ में खड़ा नहीं रहता है ना। जैसे घर में कोई कर्मचारी आता है सफाई करने के लिए, तो वो घर में बैठा नहीं रहता है, आता है, सफाई करता है, चला जाता है। आपने झाड़ू लगा दी, उसके बाद झाड़ू हटा दो। तो आपने भगवान का नाम आश्रय लिया और दूसरे विचारों को हटा दिया। अब नाम को उस नामी में स्थित होने दो। ये भी एक चित्त की वृत्ति है, उस वृत्ति को उसके अधिष्ठान में लीन होने दो। अब आप आत्मा में स्थित हो गए। तो यह है अपने आप से अपने आप को जानना। होता क्या है कि जैसे ही आदमी अंतर्मुख होता है तो तमोगुण घेर लेता है, तो ये बाधा हो जाती है उसके लिए, नींद आ जाती है इसको। अंतर्मुख होता है तो उसने संसार के बहुत सुख भोगे हुए हैं, तो उन भोगे हुए भोगों के जो संस्कार हैं वो उसकी मनोवृत्ति को अंतर्मुख नहीं होने देते। वो अंदर जा कर के कहीं रुक जाता है। जो वो संस्कार हैं उसको बोलते हैं कषाय। तो वो कषाय जो है उसको अंतर्मुख नहीं होने देते हैं। तो आपको निरंतर कई बार अंदर जा कर के जो है लय हो जाता है चित्त, आदमी को कुछ अनुभव नहीं होता। तो कई लोग बोलते हैं मेडिटेशन इज रिलैक्सेशन। मेडिटेशन इज नॉट रिलैक्सेशन, मेडिटेशन इज ए कंटिन्यूअस इफर्ट। ये निरंतर प्रयास है आपकी बहिर्मुखी चेतना को अंतर्मुखी करने का। एक सोपान तक तो आप पहुंच गया, अब उसके भी अंदर आपको प्रवेश करना है।
तो वहाँ आने के बाद मानो आप स्तब्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंतःकरण में जिज्ञासा की कमी है, आपके अंतःकरण में संसार का महत्व है, आपके अंतःकरण में संसार के प्रति मोह है, तो वो आपको अंतर्मुख नहीं होने देता। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को कहा कि आप तो समर्थ हैं, आप चाहें तो मुझे समाधि लगा सकते हैं, आप तो साक्षात परमात्मा हैं। तो ठाकुर मुस्कुराए। जब उन्होंने कई बार इस प्रकार की प्रार्थना की तो एक बार उन्होंने उनको स्पर्श किया। तो जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया तो उनकी चेतना संसार से हटके शरीर, शरीर से हटके मन, मन से हट करके आत्मा में लीन होने लगी। तो चेतना जब आत्मा में लीन होने लगती है तो उस समय क्या अनुभव होता है कि मैं मिट रहा हूँ। मैं मतलब अहंकार। तो अब व्यक्ति तो अपने को मान करके बैठा हुआ है मैं, अब वो वहाँ पे मैं के मिटने का अनुभव हो रहा है तो वो भयभीत हो जाता है। इसलिए अक्सर करके जिस चीज़ की आप मांग करते हैं वो अनुभूति का जब वो समय आता है उस समय आदमी भयभीत होकर के आँख खोल देता है, बोले मुझे तो डर लगने लगा। डर तो लगेगा ना, अगर आपको चौथी मंजिल से नीचे फेंक दें तो आपको लगेगा कि मैं मर जाऊँगा, तो भयभीत होंगे कि नहीं आप? तो इसी प्रकार से आपका अहंकार जब लीन होगा, देखो अहंकार के लीन होने की बात करने में तो बहुत मज़ा आता है, वो भी एक इंटेलेक्चुअल टेस्ट है, लेकिन एक्सपीरियंस इज समथिंग डिफरेंट। अनुभव अलग चीज़ है। तो जब वो अनुभव की स्थिति आती है तो वहाँ व्यक्तित्व लीन होता है तो आदमी एकदम से व्यक्तित्व को छोड़ नहीं पाता, ड्रॉप नहीं कर पाता। तो स्वामी विवेकानंद घबरा गए, उनकी जीवनी में आती है बात ये। वो कहने लगे ये क्या कर रहे हो? उनका मोह उभर करके आ गया। उनके व्यक्तित्व में मोह था परिवार का। उन्होंने कहा मेरी बहन है, मेरी माँ है, उनका क्या होगा, ये क्या कर रहे हो आप? तो ठाकुर समझ गए अभी ये इतना परिपक्व नहीं है। उन्होंने उनकी छाती पे ऐसे ऐसे हाथ किया तो चेतना फिर से बाहर आ गई। तो ये अंतर यात्रा है। देखो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ अपने अनुभव के आधार पे। शास्त्र की बात है, वैसे तो मुख्य बात होती है शास्त्र की बात, कि यदि आप यहाँ और अभी मरने के लिए तैयार हो तो इसका मतलब यू आर 100% एलिजिबल फॉर आत्मज्ञान। मरने का मतलब होता है कि अब आपको शरीर का मोह नहीं है, आपको धन का मोह नहीं है, परिवार का मोह नहीं है, आपको कुछ करने बनने होने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हाँ, इसके साथ एक चीज़ और होना चाहिए कि अपने सत्य तत्व को, ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को, भगवत तत्व को जानने की जिज्ञासा। दो चीज़ें हैं। एक तो आप मरने से के लिए पूरे 100% तैयार हो। तो उस मरने के लिए तैयार होने से आत्मज्ञान का क्या संबंध? बोले मरने से तैयार का मतलब है कि यू हैव नो अटैचमेंट, और उसके बाद आपको जिज्ञासा है सत्य की तो आपको सत्य मिल सकता है। लेकिन अगर आप सत्य की जिज्ञासा रखोगे और अटैचमेंट संसार से होगा तो अटैचमेंट आपको पकड़ लेगा, जैसे स्वामी जी को रोक लिया। एक हमारे मित्र सन्यासी बन गए हैं, वो बचपन की बात बता रहे थे। पूर्व जन्म के संस्कार काम करते हैं, कोई एक जन्म में डायरेक्ट सन्यासी नहीं बनता है। हमने अपनी बहन से पूछा कि भाई ये हमारा कोई एक जगह सत्संग होना है, बायोडाटा मंगवा रहे हैं, तो उसमें हमने ये चीज़ें लिखी हैं, तुमको कोई चीज़ याद आती हो बचपन की तो वो भी ऐड कर दें। तो बजाय कुछ बताने को उन्होंने अपने शब्द में कहा, बोले आप स्कूल में पढ़ते थे ना, तभी आप ये वाली बातें करते थे कि जगत तो झूठा है, मेरे को परमात्मा को जानना है। तो ये संस्कार पिछले जन्म से व्यक्ति लेकर गया था। तो व्यक्ति, हमारा जो मित्र है वो उज्जैन का ही रहने वाला, अब वो सन्यासी हो गया। तो बोले मैं बचपन में घर वालों को भी मालूम नहीं होता था, भाई बहनों को भी नहीं मालूम है, चुपचाप महाकाल मंदिर में चले जाता था और वहाँ जा कर के भगवान के सामने प्रार्थना करता था रोते रोते। तो बोले मेरा जन्मदिन था उस दिन और मैंने रोते हुए परमात्मा को प्रार्थना की कि परमात्मा मुझे आत्मा का ज्ञान हो, मुझे आपका ज्ञान हो, ऐसे मुझे आपका अनुभव हो। तो वो कहने लगा जब मैं रात को सोया तो वो भी स्वामी जी से जुड़ा हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ता था। तो जब वो रात को सोया तो उसने मुझे अपना अनुभव स्वप्न बताया कि स्वामी जी मुझे रात को अनुभव हुआ कि स्वामी विवेकानंद मेरे सामने एक छुरा लेकर के आए। बोले भगवान का अनुभव करना चाहता। मैंने कहा हाँ। बोले छुरा आपने आपको भोंप ले। तो जैसे उन्होंने ये बोला मेरी आँख खुल गई, मैं डर के। वो बात सिंबॉलिक थी, वो बच्चा था, कोई संत गाइडेंस को उस समय था नहीं। तो बोल गया ये आत्मज्ञान का मृत्यु से क्या संबंध? इसलिए बोलते हैं आत्मज्ञान जो है एक साइकोलॉजिकल डेथ है। इट इज डेथ ऑफ ईगो, अहंकार की मृत्यु है। आदमी को लगता है आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है। आत्मा तो हमेशा ही एग्जिस्ट करता है, वो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी है। उसके अंदर जो बाधा है उसकी मृत्यु होती है उसके अंदर।
वो उसकी मत कहो। सब सच पूछा जाए ना तो व्यक्ति जहाँ खड़ा हुआ है ना, तो वहाँ जहाँ आप खड़े हो उसकी मृत्यु, मतलब आपकी मृत्यु का नाम आत्मज्ञान है। आत्मा तो सदा ही है, फिर आपको मालूम पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ। महर्षि जी कहते हैं अगर उस सत्य तत्व की अनुभूति करना है, उस वास्तविक जीवन शब्द का भी प्रयोग किया गया, उस वास्तविक जीवन की अनुभूति करना है तो इस मिथ्या जीवन के मोह को त्यागना होगा। लोग बोलते हैं साधु बनने की जरूरत क्या है, घर में भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, अगर आप मोह छोड़ दो तो। वो तो आपको मालूम भाई आपने छोड़ा कि नहीं छोड़ा। तो उसके लिए तो कोई ऐसा है नहीं कि यहाँ पे कोई रिश्वतबाजी चलती कि पहचान चलती है। जिसके अंदर योग्यता होगी उसी को अनुभव हो जाएगा। तो उसकी योग्यता क्या है, ये बोले आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य। बोले इसके बारे में बोलना भी कठिन है क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं, ये हमारे युग पुरुष जी महाराज भी कहते हैं कि किसी को ज्ञान हो गया है तो वो आपको ज्ञान करा नहीं सकता। कोई ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उठा करके आपको दे दी जाए। ज्ञान कराने के लिए आपको उस अनुभूति तक ले जाने के लिए उनके पास वो वाणी चाहिए। समाधि वाला महात्मा आपको अनुभूति नहीं कराएगा। उपदेश हर कोई नहीं करता। उपदेश देखो, आप दुनिया में भी देखते हो कि कई चीज़ें कईयों को समझ में आ जाती हैं, पर उनको बोलो समझाओ तो समझा नहीं पाते। अब जैसे मेरे को लैपटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है, इनके कई फंक्शंस नहीं आते। मैं किसी से पूछता हूँ तो कई लोग ऐसे फड़फड़ करते। मैंने कहा शांति से समझाओ भाई, तुमको आता है तो हमको भी बताओ। तो आता तो है लेकिन बता नहीं पाते हैं। कोई कोई होता है जो अच्छे से बता पाता है। तो कहते हैं कि पहले तो आत्म तत्व का अनुभव कठिन, उसके बाद में बताने वाला भी कोई दुर्लभ है। जिसको अनुभव नहीं ऐसे बताने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। इसका जिनको अच्छा गाना नहीं आता है ना, अक्सर करके आरती में सबसे ऊंचा वही गाते हैं। ऐसे हमारे महाराज जी का भी कीर्तन होता था ना, तो महाराज जी कीर्तन गाएं बड़े स्वर में है, तो वो जो बैठे में भक्त लोग उसमें से एक आध जना आंख बंद करके बहुत जोर से गाता कीर्तन है, और वो सबसे ज़्यादा बेसुरा होता था। तो महाराज जी जब उसकी तरफ देखे तो वो तो महाराज जी को देखे ही नहीं, उसको तो गाना कीर्तन बिगड़ रहा है। तो पास वाले को बोलते इसको हाथ लगा के चुप कराओ, ऐसा इसको चुप कराओ। तो ज़्यादा गाने का शौक उनका ही होता है जिनके पास स्वर नहीं होता है। तो ज़्यादा समझाने का और बताने का शौक भी उनको होता है जिनको खुद को अनुभव नहीं हुआ है। अब जो खुद नहीं जानता वो आपको लक्ष्य पे कैसे पहुँचाएगा। तो ठीक है, चर्चा करो, अच्छी बात है। तो कहते हैं आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य। ये आश्चर्य है कि जो ऐसा तत्व है जिसमें न गुण है न कोई आप कोई गुण वाली चीज़ हो तो उनके गुणों की चर्चा कर लोगे, कोई विशेषता हो तो उसकी चर्चा कर लोगे। वो तत्व तो ऐसा है कि वो वाणी का विषय ही नहीं है, और उसको वाणी से समझाना। भाई राधा कृष्ण की लीला समझाना हो, आपको सीताराम जी की लीला समझाना हो, जगदम्बा भगवती और शिव पार्वती का आपको कोई प्रसंग सुनाना हो, वो तो सबको समझ में आ सकता है। लेकिन वेदांत का सत्संग सुनने वालों की संख्या हमेशा कम रहती है। ज्ञान का सत्संग क्यों? क्योंकि ये दुर्लभ है। एक तो वक्ता दुर्लभ होता है, आगे भगवान कहते हैं श्रोता भी दुर्लभ है। अरे न कोई कहानी, न कोई किस्सा, न घटना, न कोई लीला, और आप सुन रहे हैं बैठ करके। पर बात यह है कि ये आपकी बात है, वो पराई बात है। आप कितने सुन लें कि अमुक जी ने ऐसा किया, अमुक जी ने ऐसा किया, भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला की, राम जी ने। आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा, अच्छी बात है, मैं उसका कभी भी निषेध नहीं कर सकता। लेकिन आपको क्या करना है? आप तो अपने को जानो ना। अपने को जाने बिना आपका दुखों से मुक्ति नहीं होगी। आत्मज्ञान बिना मुक्ति नहीं होने वाली। हृदय ज्ञानान्न मुक्ति हमारे उपनिषदों का उद्घोष है। भगवान के वास्तविक स्वरूप का अनुभव होने हुए बिना आप इनमें सब में अटके रहोगे। ठीक है, संसार से अटकने के बजाय आप अच्छी जगह तक पहुँचे। लेकिन अगर आपको सत्य तत्व तक पहुँचना है तो भगवान कहते हैं आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य। कोई बोलने वाला दुर्लभ मिलेगा आपको। वेदांत के वक्ता बहुत कम होते हैं, कथा करने वाले बहुत मिलेंगे आपको। और वेदांत के वक्ता में भी जो अनुभव के आधार पर बोले, जिसके पास दृष्टि हो, ऐसा तो बहुत ही दुर्लभ होता है। तो आपको वो बात समझा सके, क्योंकि जब तक आपको वो वहाँ तक समझा करके पहुँचाएगा नहीं तो आप पहुँचोगे कैसे? इसको समझाने का तरीका क्या होता है? इसको बोलते हैं शाखा चंद्र न्याय। जैसे आप किसी को चंद्रमा नहीं दिखा सकते, लेकिन दिखाना हो तो क्या बोलेंगे? ये देखो, ये बाहर नीम का पेड़ है ना, अब ये देखो, ये एक डाली है, एक डाली ये दिख रही है ना, इन दोनों के बीच में से देखो, वो देखो चंद्रमा। अब चंद्रमा कोई दो डालियों के बीच में तो नहीं है, लेकिन उसको दिखाना है तो इस प्रकार से इशारा करके बतलाना पड़ता है।
तो इसी प्रकार से इशारों से समझाने का प्रयास किया जाता है, समझाया नहीं जा सकता। एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं तुम लोगों को सत्य तत्व का अनुभव जो मुझे हुआ तुमको बताऊंगा। जब वो बताने लगते तो एकदम से उनकी समाधि लग जाती। तो बोले मैं जब भी बताना चाहता हूँ तो माँ मेरी जीभ पकड़ लेती है। ये सब सिंबॉलिक है, मतलब ये कि उस तत्व को वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका संकेत किया जा सकता है। कई लोग तो बिल्कुल ऐसा, अच्छा ऐसा, हाँ समझ गया, ये आत्मा है, ये जो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, कारण नहीं है, उससे परे आत्मा है। अब आप समझ गए। अरे ये समझ गए तो इदम रूप से जाना आपने, ये जानना वास्तविक जानना नहीं है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य आश्चर्यवत चेन मन्य श्रोति। बोले ये भी बड़ा आश्चर्य है कि कोई आत्मा की कथा सुन रहे हैं जिसका न कोई रंग है, न रूप है, न संबंध है, न, तो आप उसके बारे में कथा सुन रहे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत दुर्लभ होता है, इसीलिए आत्म तत्व दुर्लभ है। पर स्वामी जी ने एक बात कही है ध्यान देने योग्य, कि जो चौथी पॉइंट की व्याख्या में कही है, श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित। भगवान ने तो ये कह डाला कि सुनने के बाद उसको कोई नहीं जानता। तो बोले हम सब क्या कर रहे हैं? बोले कहने का अभिप्राय है सुनकर के केवल नहीं जानता, सुनने के बाद में उसको स्वीकार करना पड़ता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर स्वीकार करने के बाद उसमें स्थित होना पड़ता है। स्वामी जी ने 3 पॉइंट कहे हैं यहाँ पे। पहले तो आप इस बात को स्वीकार करें कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है, और स्वीकार करने के बाद उसमें स्थित हों। कोई मुझसे पूछ रहा था कि स्वामी जी इतने ज्ञान की चर्चा करते हैं लेकिन काम तो बनता हुआ दिखता नहीं। मैंने कहा भाई सुनते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन रहते शरीर में, रहते व्यक्तित्व में, रहते आत्मा में नहीं है। एक महात्मा जी मुझे केवल मिले, उनका महावाक्य एक ही था, वो हमने प्रवचन में अक्सर बोलते थे। वो बोलते थे कहना नहीं है, रहना है। उन स्वामी जी का तो नाम ही हम भूल गए थे, तो हम कभी आपस में चर्चा करते थे और वो स्वामी जी आए थे ना जो बोलते थे कहना नहीं है, रहना है। तो अब कहते क्या है कि मैं आत्मा हूँ, तो स्वामी जी बोलते थे ये मत कहो कि मैं आत्मा हूँ, कहो नहीं, रहो। कहने से काम नहीं बनेगा, रहने से काम बनेगा। आत्म तत्व में स्थित रहो, देह भाव में स्थित मत रहो, जीव भाव में स्थित मत रहो, कर्ता भोक्ता में स्थित मत रहो। स्थित कहाँ रहो? आत्म तत्व में स्थित रहो। तो यहाँ कह रहे हैं श्रुत्वा पैनम वेद न चैव कश्चित्। सुनने के बाद में भी किसी का काम नहीं बनता है, भगवान कह रहे, अर्थात किसी उसका काम नहीं बनता है जो सुन करके रह जाता है। सुन करके स्वीकार करने के बाद स्थिति है। दूसरा पॉइंट स्वामी जी ने यहाँ उठवाया है श्रुत्वा पैनम वेद न चैव कश्चित् के अंदर, कि सुनने से जानकारी होती है। पत्रकार भी आकर के कई बातें पूछते हैं। हमारे गुरुदेव शंकराचार्य, उनके पास सब चीज़ों के बारे में आके पूछते हैं, फिर टीवी में दिखाया जाता है सब। तो पूछने से जानकारी तो हो जाती है, बता भी देते हैं। लेकिन ये आत्म तत्व को जब आप पूछोगे तो पूछना सफिशिएंट नहीं है, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक। जब तक आपको गुरु और शास्त्र के वचनों में श्रद्धा नहीं होगी, काम नहीं बनेगा। आप वहाँ पे भी दो दर्शन करने बैठ जाएंगे, वहाँ पे भी अन्यथा चिंतन करने बैठ जाएंगे। विश्वास नहीं होगा तो स्वीकृति कैसे होगी? अभी मुझे कोई बोले कि भाई महाकालेश्वर में एक बहुत बड़े संत आए, महापुरुष आए, तो मैंने उनकी बात पे विश्वास करूँगा तो स्वीकृति हो जाएगी, और स्वीकृति हो जाएगी तो मैं चल कर के गाड़ी से जाऊँगा, भाई चलो मंदिर में कोई महापुरुष आए हैं, चलो दर्शन करके आते हैं। उनको मेरे मन में विश्वास है कि महापुरुष है, तो उनको बोलूँगा कि महाराज जी आश्रम पधारें, प्रसाद वहाँ स्वीकार करें। तो मैं उनको क्यों निमंत्रण दे रहा हूँ? क्योंकि मेरा विश्वास है, मेरी श्रद्धा है। तो ऐसे आपकी आत्म तत्व में श्रद्धा और विश्वास तो तब होगा जब पहले शास्त्र और गुरु में विश्वास हो। इसलिए आप ऐसे किसी महात्मा को सुनने में अपना टाइम वेस्ट मत करना जिसमें आपकी श्रद्धा नहीं हो, क्योंकि उससे ज्ञान होगा नहीं। ज्ञान तब होता है जब आपको विश्वास होता है जो बतला रहे हैं, जैसा बतला रहे हैं ऐसा ही है। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने ज्ञान की प्राप्ति के जो 9 साधन बताए हैं, उन 9 साधनों में एक श्रद्धा है। और श्रद्धा शब्द का अर्थ करते हुए बोलते हैं शास्त्र और गुरु वचनों में श्रद्धा। तो आपको ये विश्वास हो कि मैं आत्मा हूँ और फिर उसमें आपकी स्थिति हो, तब काम बनता है भाई। अब वो काम बनाने के लिए आपको श्रद्धा विश्वास अगर है भी, लेकिन अगर आप उनके बताए अनुसार उसमें अभ्यास नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा? अब अभ्यास का स्वरूप भी क्या है? तो स्वामी जी बोलते हैं अभ्यास का स्वरूप ये कि कुछ भी अभ्यास नहीं करना ही इसका स्वरूप है। बाकी सब चीज़ें करके मिलती हैं, ये कुछ नहीं करने से मिलती है। ये करण निरपेक्ष है, ये गुण साधन ते नहीं हुई। तो बोले बैठ जाए, बोले बैठे रहने से भी नहीं होती।
एक बड़ा रोचक प्रसंग है। एक बार ऋषिकेश में महाराज जी के सत्संग में थे हम, तो महाराज जी तो तत्ववेत्ता थे, वो कोई भक्ति के प्रसंगों तक सीमित नहीं थे और उन्होंने भगवान के कुछ सगुण रूप के कई दर्शन किए, इतना भर नहीं था। स्वामी जी को अनुभूति थी भगवत तत्व की, तो स्वामी जी ने एक प्रवचन में बोल डाला, कोई भी भक्ति मार्ग का वक्ता कभी नहीं बोलेगा जो स्वामी जी ने बोल डाला। स्वामी जी ने बोला, ये जो है ना तुम राम 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 राम, वहाँ बहुत कीर्तन चलता था, बोले ऐसा करने से तुमको राम जी मिलने वाले नहीं है। तो दूसरे दिन स्वामी जी 5 बजे प्रवचन में आए। स्वामी जी ने ये बात कही, मैं भी जहाँ ठहरा था ना वो एक हॉल में, वहाँ कम से कम ये मान के चले हॉल काफ़ी बड़ा था और उसमें 70-80 लोग ठहरे हुए थे, सब साधक थे, सबको अलग अलग अलमारी अलॉट की हुई थी। तो सुबह उठा तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही सबके पास मंजीर है और कीर्तन शुरू, राम 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 राम, ऐसा माहौल सत्वगुण का मस्त आ जाए, आप झूम जाओ ऐसे। पर स्वामी जी ने अपने प्रवचन में क्या बोल डाला, स्वामी जी ने कह डाला, ये राम 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 करने से राम मिलने वाले नहीं है तुमको। तो अगले दिन प्रश्न उठ करके आया, ये 5 बजे की सभा, स्वामी जी का सत्संग 5 बजे होता था, तो 5 बजे स्वामी जी के पास पर्चे आ गए, उसमें प्रश्न था कि स्वामी जी राम 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 करने से अगर राम नहीं मिलता तो फिर राम 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 करना छोड़ दें। तो स्वामी जी ने बोला कि तुम मुंदा क्यों सोचते हो, मैंने ये कब कहा कि राम 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 छोड़ दोगे तो राम मिल जाएंगे। तो लोग बोले कि जब राम 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 करने से राम नहीं मिलते हैं तो फिर करने से फ़ायदा क्या। तो आप बोल रहे हैं कि छोड़ देने से भी नहीं मिल जाते तो फिर फ़ायदा क्या। तो बोले स्वामी जी का कहने का अभिप्राय ये था कि किसी क्रिया से वो मिलने वाला नहीं है। स्वामी जी का एक्सप्लेनेशन ये था कि आप वाणी से, ये हमारी जो जिह्वा इंद्रिय है ना उससे नाम ले रहे हैं, आप मन से नाम ले रहे हैं, ये क्या है सीमित, तो परमात्मा क्या है असीम। आप ये साधन हो सकता है लेकिन एक स्टेज पर जाकर के इन सब का त्याग करना होता है, अर्थात ये छूट जाते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं चुप साधन करते करते सब छूट जाए, आपकी उस तत्व में स्थिति हो जाए। आप करेंगे तो फिर अनुभूति भी होगी, स्थिति भी होगी। तो वो अभ्यास का जो स्वरूप है, स्वामी जी कहते हैं चुप साधन, कुछ मत करो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत होने का प्रयास भी मत करो। शांति भी जैसे अपन होता है, आंख मीच ली तो आंख को बंद नहीं करना है, पलकें ढक गई, ऐसे आपको सोचना बंद नहीं करना है, सोचना भी आपका शांत हो जाए, क्योंकि सोचने से वो मिलेगा नहीं। चाहे वो भगवान के बारे में सोच रहे हो, चाहे मंत्र के बारे में सोच रहे हो, बिल्कुल शांत हो जाओ। तो भगवान यहाँ कहते हैं श्रुत्वा पैनम वेदन चैव कश्चित, सुन करके भी हर कोई नहीं जानता है। कोई महापुरुष की कृपा का स्पर्श हो, उनका बताया हुआ संकेत हो और जिज्ञासु हो तो भगवत कृपा तो सदैव विद्यमान है, उसका अनुभव होता है। तो आज नहीं कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।